हेलो दोस्तों, वापस हूँ शिवांश श्रीवास्तव आपके सामने। एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिस पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आज, जिसके लिए मैं आया हूँ। भारत में टैलेंट की कमी है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये करण जौहर साहब कहना चाह रहे हैं। ये हम सब दिखा रहे हैं क्योंकि हम चाइनीज प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। 150 करोड़ 125 करोड़ भारतीयों की का देश है ये। दुनिया देश विदेश हमारे यहाँ से सामान खरीदती है। देश विदेश में टैलेंट हमारा यूज होता है। आप अमेरिका चले जाइए, लंदन चले जाइए, हर जगह इंडिया 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 के एम्प्लॉयज हैं। वही हमारे देश में हम पाकिस्तानी कलाकारों को ला रहे हैं। उनको हम अपने देश की पूंजी दे रहे हैं। चलिए छोड़ते हैं। कुछ लोग बड़ी ज्ञानवर्धक बातें करते हैं कि मैं तो देखूंगा। बरकत दत्त जी कहती हैं कि क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, क्या हम वहां के कलाकार टेररिस्ट नहीं है, इससे क्या टेररिज्म रुक जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ बहुत पते की बात। और बरकत दत्त जी कहीं से मुझे देख रहे हैं, या वो इंटेलेक्ट लोग जो कहते हैं कि क्या कलाकारों को रोकने से टेररिज्म रुक जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने उनका तो पूरा सिक्योरिटी देके वो कराया था, फंक्शन कराया था। एक छोटी सी बात समझिएगा। जब हम कोई वो हमारे देश में कोई पिक्चर साइन करते हैं, मूवी साइन करते हैं, तो फिर क्या होता है उस टाइम पे। जब भी वो कोई मूवी साइन करते हैं, उसके लिए इंडिया उनको पे करता है, जिसका जाके वो अपने देश में टैक्स भरते हैं और अपने देश में जाके इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो बिलोंग तो वहीं को करते हैं। अब जब वो इन्वेस्ट करते हैं, उस पर टैक्स देते हैं, तो सारा टैक्स कहाँ जाता है? ये सारा टैक्स जाता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट कितनी शरीफ है, कितनी निहायती शरीफ है, तो पूरी दुनिया जान चुका है। तो जो आपने पैसा दिया अपनी मूवी में, वो कहाँ गया? वो गया आतंकवादियों के पास। अब एक छोटी सी बात और समझिएगा। हम चाइना से प्रोडक्ट खरीदते हैं, चाइना का प्रोडक्ट सस्ता होता है, हम सबको पता है। 4-6 रुपए सस्ता होता है, ठीक है। हम कहते हैं भाड़ में जाए, हमें तो सस्ता मिलना, हम खरीदेंगे। मगर इसका फर्क अभी नहीं पता चल रहा है। इसका फर्क पता चलेगा आने वाली आपकी पीढ़ी पे। जब चाइना के प्रोडक्ट खरीद खरीद के अपनी पैसा, जब हम अपनी पूंजी उनको दे के उनको इतना स्ट्रांग कर देंगे कि वो पाकिस्तान में अपना कॉरिडोर बनवा रहा है इन्वेस्टमेंट करके, तो कल को जो आतंकवादी की गोली आती है ना, उस गोली का पैसा वो हमने और आपने दिया होगा। तो खुद को बेगुनाह ना समझे। जो 4 रुपए हमने बचा लिए ना, वो 4 रुपए की गोली ना, वो देखती नहीं है किसके पास जा रही है। वो आपके लिए भी हो सकती है, मेरे लिए भी हो सकती है। क्योंकि ये आतंकवाद किसी को बख्शता नहीं है, याद रखिएगा। तो अगर हम लोग सोचते हैं कि अभी भी करण जौहर साहब का वो आया ना कि हम लोग आगे से इनको नहीं रखेंगे मूवीज में, मैं आपको साफ बता दूं, ये कुत्ते की वो दुम है जो कभी सीधे नहीं होते। फॉरगिव माय लैंग्वेज, ये कभी सीधे नहीं होते। आप आज केवल इनकी मूवी रिलीज होने जा रही है इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। एक बार मूवी लॉन्च हो गई, चल गई, तो दोबारा उनको रखेंगे और दोबारा यही सब करेंगे। इसलिए दोस्तों, सीधा फंडा है, इनकी फिल्म को बायकॉट करिए। क्या इंडिया में टैलेंट नहीं था? 125 करोड़ भारतीयों का देश है ये। टैलेंट की कमी थी? सवाल ही नहीं उठता है। क्या इनमें से इनको नहीं मिला जो फरहाद खान को जाके इन्होंने हायर करके मूवीज बना रहे हैं? दोस्तों, ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की नहीं है, ये लड़ाई हमारे देश की है। सिंपल सा फंडा मैंने बताया है, बहुत सिंपल सी चीज है सर, कि हम जो पैसा देते हैं उसका पाकिस्तानी कलाकार टैक्स जमा करते हैं, जो कि आतंकवाद में दिया जाता है, आतंकवादियों में लगाया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादियों का ही देश है। वो उसी में इन्वेस्ट करता है। मैं कहता हूँ लोग आतंकवादी नहीं होंगे, सब लोग बुरे नहीं होते हैं, मगर वो इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान का है वो डेवलपमेंट में तो हुआ नहीं आज तक। वो सारा इन्वेस्टमेंट जाता है टेररिज्म में और वो पलट के आता है हिंदुस्तान में। सिमिलरली चाइनीज प्रोडक्ट, चाइना हमारा साथ नहीं दे रहा है, नजीब में एंट्री नहीं कर पा रहे। क्यों? इसलिए मैं कहता हूँ 150 रुपए की झालर मिलती है, 150 रुपए की दिए लीजिए और जलाइए इस बार। देखिए उस घर में भी रोशनी होगी, जहां से खरीदेंगे आपके घर में भी रोशनी होगी। एक बार कोशिश करते हैं, प्रण लेते हैं, मैंने तो लिया है, ठीक है। मूवी देखने का सबका मन होता है, अच्छी मूवी होगी, बट देश से बढ़ के कुछ नहीं है दोस्तों। एक कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा करण जौहर की मूवीज फ्लॉप करिए, आगे जितनी मूवी आए बिल्कुल देखिए, मगर उनको ये बता दीजिए कि मेरे देश में टैलेंट की कमी नहीं है। मेरा देश बहुत टैलेंटेड है और 125 करोड़ भारतीयों में ढूंढने चलेंगे ना, तो 125 करोड़ फहाद खान उन्हें मिल जाएंगे। और दिखा दीजिए चाइनीज प्रोडक्ट को भी कि तुम्हारे बिना हमारी मार्केट ऐसे चलेगी, और तुम इंडिया पे डिपेंड करते हो, तुम्हारी रोटी इंडिया पे डिपेंड करती है, ना कि इंडिया तुम पे। तो ये सब हम सब के ऊपर है दोस्तों। कोशिश करते हैं, मुकाबला करते हैं, देखिएगा इंडिया को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।